हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आईईए स्टडी पॉइंट। मैं आपके साथ इम्तियाज। आज का जो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि 10th क्लास के एसएसटी के बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं वो हिस्ट्री वाले पोर्शन से बहुत डरते हैं। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप हिस्ट्री से डरेंगे नहीं, एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आप एक अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे हिस्ट्री वाले पोर्शन में से। जो आपको पता है ये कितने मार्क्स की आती है, 25 मार्क्स की। आपने हिस्ट्री से डरना नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्मॉल स्ट्रेटजी और एक यूनिक स्ट्रेटजी को हम फॉलो करेंगे तो हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आइए मेरे साथ हम डील करते हैं। आपको मैंने बताया है कि हिस्ट्री 25 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आता है 6 मार्क्स का। यहां से डेफिनेटली आपको मैंने बताया भी था ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर। यहां से 5 मार्क्स का हर बार आपको क्वेश्चन लॉन्ग आंसर देखने को मिलेगा। इसमें से अप्रोक्सीमेट एसएसटी में जो हिस्ट्री वाले पोर्शन में है 80 से प्लस क्वेश्चन है जो टेक्सचुअल हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ 20 या 22 क्वेश्चन ही आपको बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार एग्जामिनर यहां से पूछता है। क्योंकि हम बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम मेहनत हमारी है, स्ट्रगल है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलना चाहिए। हमारी ये गाइडेंस रहेगी, लेकिन मेहनत जो है वो आपने ही करनी है। हम आपको छोटे कम समय में बहुत ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 को डील करते हैं। ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन एंड इटली यूनिफिकेशन। कई एग्जाम में आपको पेपरों में देखने को मिला होगा जर्मन यूनिफिकेशन लिखा है और कई बार इटली, तो इस दोनों को आपने टैकल अच्छी तरह से करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड जो क्वेश्चन है व्हाई वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन बल्कान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों हर बार एग्जाम में देखने को मिला है। एक्चुअली मुझे ये मैंने 6 क्वेश्चन बताए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक आपको पेपर में श्योर है कि देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जो ये क्वेश्चन 2 देखने को मिलेंगे। इसका ये मतलब नहीं आपने 2 को ही डील करना है, इन 6 को डील करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटिश अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4, राइट इन द ब्रीफ इंपैक्ट ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ऑन जे&के। तो हमारे जे&के से जुड़ा हुआ, तो इसके भी चांसेस है इस बार आने के। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन को आप टैग लगा लें, इसको भी ज्यादा रिव्यू कीजिए आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ गोसिपी, मैज़िनी एंड फ्रैंकल फ्रूट। जो पार्लियामेंट है इसके हम ये जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन चांसेस हैं बहुत कम है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 6 क्वेश्चन है मैंने आपको डील किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन नेशनलिज्म इन इंडिया, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। डेफिनेटली आपको मैंने बताया भी था। और ये 3 मार्क्स का यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है डियर, और 2 मार्क्स के आते हैं एमसीक्यूज। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को भी ध्यान देना है और एमसीक्यूज को भी ध्यान देना है। आइए क्वेश्चन नंबर जो 1 है, व्हाट इज द मेंट बाय आइडिया ऑफ सत्याग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाई इंडिया वर आउटरेज बाय रॉलेट एक्ट लॉ, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इस पर भी चांसेस है पूछने के। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, वो साल्ट मार्च जिसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफरेंट शेप ओवर द क्वेश्चनिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट है। और दूसरा है साइमन कमीशन। ये इस 7 के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर हर बार एक ना एक क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछता है। आपने क्या करना है, 7 के 7 क्वेश्चन को अच्छी तरह डील करना है और साथ में ये चैप्टर को डिटेल में भी पढ़ना है, क्योंकि यहां से 2 एमसीक्यूज भी आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, पिछला जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और 1 मार्क्स के एमसीक्यूज आता है, तो उस एमसीक्यूज वाले चैप्टर को भी आपने डिटेल में डिस्कस करना है, उसको डिटेल में पढ़ना भी है। थर्ड चैप्टर है वो हम डील करेंगे। थर्ड चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें एग्जामिनर हमेशा शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन पूछता है, 3-3 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछता है। इसमें सिलेबस में आर में भी है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप वो भी बच्चे वो भी याद कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे ज्यादा स्कोरिंग और ज्यादा अच्छा लगा है, तो इसीलिए मैंने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक्सप्लेन द काजेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। एक्सप्लेन व्हाट इज द रेफर टू एज ए G77 कंट्रीज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीन्ड बाय द ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबॉलिश कॉर्न लॉ, ये पिछले एग्जाम 2024 में भी आपको देखने को मिला होगा। सो द कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट अफ्रीका, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप किसी को ये नहीं छोड़ सकते कि आप इसमें से कोई जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट वही याद कर रहे हैं। नहीं, आपने 8 के 8 जो क्वेश्चन में था इन सभी को ही याद कर रहे हैं। इनमें से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसमें तो डेफिनेटली पूछेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, और 7 क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इकोनॉमी। इसका भी ये इस पर चांसेस है आने के, क्योंकि जम्मू कश्मीर इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसका इफेक्ट क्या आता तो वो भी इस पर पूछने के चांसेस हैं। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम द हिस्ट्री टू शो दैट इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 8 के 8 क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक ही चैप्टर डील करना है, दूसरा चैप्टर भी नहीं डील कर रहे, तो उसमें आप कोई भी एक 0.1% की भी गुंजाइश नहीं रखनी है कि जहां से आप क्वेश्चन स्किप कर पाए। अब क्वेश्चन स्किप किया तो आपके 3 मार्क्स जा सकते हैं, तो आपने क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 8 के 8 ये याद करने ही करने हैं। सो ये हमारा 4th या 5 चैप्टर मान के चले, क्योंकि 4th मैंने आपको बताया 3rd और 4th में ऑप्शन है, तो आप दोनों में से एक चैप्टर उसको आप डील कर सकते हैं। सो ये 4th चैप्टर है हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें बेटे किसी को भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, यहां से एग्जाम में हर साल क्या पूछता है, पैसेज पूछता है, तो आपने क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, एमसीक्यूज पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन हाँ, इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि पैसेज को डील करना उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पैसेज को कैसे डील किया जाता है। एक नॉर्मल पैसेज की तरह इसको डील नहीं करना है, मैं बताऊंगा एग्जामिनर का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से वो पूछता है, क्या पूछना चाहता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं है। सो इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ पैसेज को ही डील करना है, तो क्वेश्चनों को आप स्किप कर सकते हैं डेफिनेटली। सो नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसमें भी डेफिनेटली एग्जामिनर कई सालों से लगातार यहां से एमसीक्यूज पूछ रहे हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना है, इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। आपने क्वेश्चनों को भी, अगर आप दिल नहीं मान रहा, आप क्वेश्चन को भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन 0.1% चांसेस हैं पूछने के, लेकिन 99.9% देखने को क्या मिला है, यहां से एमसीक्यूज ही देखने को मिले हैं। सो ये हिस्ट्री का जो कंपोनेंट्स है 25 मार्क्स का, ये मैंने कवर किया है। सो आई होप आपको काफी सारा इसमें ये महसूस हुआ होगा कि हिस्ट्री बहुत इजी था, लेकिन उसको सही तरीके से टैकल करना है। मेरा जो आपसे कहने का मकसद है कि उसको पहले 3 ही चैप्टर जो हैं उसको अच्छी तरह से क्वेश्चन को डील कीजिए। जो 4th और 5th जो लास्ट चैप्टर है, इसमें एक पैसेज है, एमसीक्यूज है, तो आपने ज्यादातर क्वेश्चन को डील करना है, वो पहले जो 3 चैप्टर हैं उसी को ही डील करना है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स, लास्ट कंपोनेंट है हमारा इकोनॉमिक्स, ये आपको बताया था, ये 15 मार्क्स का कंपोनेंट है। सो एग्जामिनर जो फर्स्ट हमेशा जो चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग जम्मू कश्मीर इकोनॉमी, ये 5 मार्क्स का यहां से चैप्टर है, और 5 मार्क्स का ही हमेशा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पे ज्यादा तवज्जो देनी है, एमसीक्यूज को आप स्किप भी कर सकते हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडीलूम इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। और कई बार पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसी को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया था, यहाँ पे आता है कि स्लो ग्रोथ क्यों हो रही है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडी लूम इंडस्ट्रीज में जम्मू कश्मीर में। सो एग्जामिनर हमेशा क्या करता है, टेस्ट करता है बच्चे को, थोड़ा सा क्वेश्चन को भी चेंज कर सकता है, तो आपने घबराना नहीं है। तो अगर आपने चैप्टर डिटेल में पढ़ा है, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को भी डील करने के लिए सबसे पहले चैप्टर को अच्छी तरह से डील करना चाहिए, अच्छी तरह से उसको पढ़ा होना चाहिए, तभी आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ही आपको क्वेश्चनों को फिर टेंशन नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई 5 ईच नॉन मेटालिक एंड मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज इन जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द टूरिज्म एज ए सर्विस सेक्टर इन यूटी जम्मू एंड कश्मीर। एंड फोर्थ वन देखिए, मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप बतानी है जम्मू कश्मीर में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए अकॉर्डिंग टू किसके, खारिफ एंड रबी करात में। और लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन दी वेरियस हर्डल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, के कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट रुकी हुई है, या किन किन कारण है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इसको डील करने के क्वेश्चन जो है, जो 5 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार इनमें से एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। सो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, सो ये नेक्स्ट जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, ये भी 5 मार्क्स का है डियर। सो इसमें एग्जामिनर हमेशा हर साल 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में, और 2 मार्क्स का एमसीक्यूज देखने को मिलता है। सो आपने क्या करना है, क्वेश्चनों को भी अच्छी तरह से डील करना है और एमसीक्यूज को भी अच्छी तरह से डील करना है। सो क्वेश्चन आपने क्या करना है, चैप्टर कोई भी हो उसको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना है।
अगर आप चैप्टर को अच्छी तरह से डील कर पाएंगे तो ना ही आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी और ना ही आपको एमसीक्यूज में आएगी। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय पीपीपी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन J&K। थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज in employment generation. Fourth question है, discuss the role of tourism in generating employment in J&K. Question number 5 है, how employment potential in Jammu Kashmir भी increase। तो ये 5 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इस श्योर है इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। और जो लास्ट चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स का, ये थर्ड चैप्टर है, प्रोटेक्टिंग अवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर। ये 5 मार्क्स का डियर। सो 3 मार्क्स का हर साल यहां से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 मार्क्स का एमसीक्यूज। सो प्रीवियस जो चैप्टर की तरह इसमें आपने क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से डील करना है और एमसीक्यूज को भी अच्छी तरह से डील करना है। सो आइए क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन डिटेल इन द रोल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम ड्यूरिंग डिजास्टर। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग अ डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज ADC फार्मूला इन डिजास्टर मैनेजमेंट। कई बुक में ABC भी है, जो ओल्ड बुक है उसमें ABC है, जो नई रिसेंटली बुक आई है उसमें ADC है। तो आपने रिसेंटली वाले को ही फॉलो करना है क्योंकि एग्जाम में हमेशा न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन डालता है। सो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फर्स्ट एड किट। सो 5 के 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1% भी आपने छोड़ना नहीं है। सो हमारा ये 80 आउट ऑफ 80 जो कंटेंट था, सो ये 15 मार्क्स का इस पर इकोनॉमिक्स का था, ये आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं और जो 4 कंपोनेंट्स में आपके साथ डील कर चुका हूं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है डियर कि इसमें से आपने भी 0.1% भी छोड़ना नहीं है। अगर आप अच्छे सिक्योर करना चाहते हैं मार्क्स कम टाइम में, तो जो मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं डेफिनेटली इसी में से क्वेश्चन आपको श्योर है कि इस बार भी पूछा जाएगा। सो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो मेहनत आपकी है और गाइडेंस हमारी है, हम दोनों का मकसद है आपका अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे जो एग्जाम आपके सामने पेपर आएगा तो आप बहुत ज्यादा खुशी महसूस करेंगे क्योंकि आपकी मेहनत है और हमारी जो डायरेक्शन है वो मिलजुल कर एक अच्छा रिजल्ट हमें दोनों को मिलेगा। तो हमें भी खुशी होगी और आपको तो डेफिनेटली खुशी होगी। सो नेक्स्ट जो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है डियर, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।